हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम इंटीग्रल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। और इन चीज़ों का नॉलेज होना आपको मैथमेटिकली बहुत आगे निकाल देगा बाकी स्टूडेंट्स से। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कार्टेशियन का आपको मैक्सिमम नॉलेज होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। लेकिन फिर भी हम लोग वहीं से बिगिन करने वाले हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टेशियन को। कार्टेशियन में आप लोगों को चीज़ पता होगी कि हमारी इस तरीके की एक्सिस होती है। कार्टेशियन में ये चीज़ तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी कि हमारी ऐसी कुछ एक्सिस रह रही होती है। देखिएगा, ये हमारा लेटस है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा इस तरीके का एक्सिस। तो कार्टेशियन में आप लोगों को पता है कि अगर मैं किसी जनरल पार्टिकल को मार्क कर रहा हूँ कहीं, तो उससे डील करना आसान होता है। मतलब कि डील करना किस तरीके से डील करते हैं पार्टिकल के साथ में, देखना आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पार्टिकल कहीं यहीं पर ट्रेवल कर, चेंज कर देता हूँ ताकि हो जाए। लेटर से मेरा पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे ट्रेवल कर रहा है, मैं उसका एक चीज़ कह सकता हूँ कि मेरा पार्टिकल को, अगर मैं यहाँ पे कहीं मेरा पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट हो रहा होगा। ये मैं एक्स लेके चल रहा हूँ इस बार, ये मैं वाई लेके चल रहा हूँ, ये मैं जेड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट रहा, तो कुछ ना कुछ जेड कोऑर्डिनेट रहा हो, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ उसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट रहा हो। तो मैं इनसे एक चीज़ लिख सकता हूँ, उसकी पोजीशन, ठीक है। उसका पोजीशन लिख सकता हूँ और उसके पोजीशन का वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? तो उसके पोजीशन का वेक्टर लिख सकता हूँ मैं, लेटर से इसको मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ। तो ये मेरा आर वेक्टर होगा और वो होगा मेरा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। ये चीज़ होगी मेरी, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ तो डी आर बाई डी टी मतलब उस वेक्टर का चेंज, यानी कि उसकी जनरल वेलोसिटी, वो क्या होगी? डी एक्स ऑफ आई के बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी इन आई एक्स डायरेक्शन, प्लस डी वाई बाई डी टी ऑफ जे के प्लस डी जेड ऑफ डी टी के के। ये चीज़ क्लियर है क्या? और इसी को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा? डी टू एक्स बाई डी टी टू, ठीक है। इस तरीके से टर्म्स बन जाएगी, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ इस तरीके का। इतना तो आप लोग कर देंगे, ठीक। इतना तो आप लोग कर लेंगे। अब एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा बहुत सारी जगह, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dl कह लो, या इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर कह लो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। तो इस dl की वैल्यू क्या होती है कार्टेशियन के अंदर, आप लोगों को पता है क्या? इस dl की वैल्यू कार्टेशियन के अंदर क्या होती है, आप लोगों को पता है क्या? सुनना, dl होता क्या है सबसे पहले तो। मैंने क्या किया कि लेटर से मेरा x था, मेरा y था, इसको सही से बना ही लेते हैं। तो हमने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। सुनना मेरी बात को अच्छे से। लेटर से मेरा x था, ये मेरा y था। मैं यहाँ गया, ये मेरा ये मेरा x था, ये मेरा y था, करेक्ट? अब एक चीज़ बताना मुझे, मैं अगर थोड़ा-सा इधर चलूँ dx और थोड़ा-सा ऊपर चलूँ dy, तो इनसे मिला के मेरा कुछ dr आ रहा होगा क्या? इन दोनों की वज़ह से जो चेंज इसमें हुआ होगा वो कुछ dr रहा होगा क्या? तो मैं उसी को लाइन बोल रहा हूँ, उस लाइन को। तो अगर ये 3D में बात करूँ, तो मेरा जो dl वेक्टर है, वो किससे मिला के बना होगा? dx से, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? i कैप, करेक्ट? dx से मिलाकर बना होगा जिसकी डायरेक्शन i कैप रही होगी, सही है ना? और मेरा जो dy होगा, उसकी डायरेक्शन कुछ j की रही होगी, और जो dz होगा उसकी डायरेक्शन कुछ k की रही होगी। तो इसको बोलते हैं जनरल डीएल वेक्टर, ठीक है। अब चाहे आप एफ डॉट डीएल करो, चाहे आप ई डॉट डीएल करो, करोगे ना ये लोग आप। हाँ, वर्क डन कैलकुलेशन में आप एफ डॉट डीएल कैलकुलेट कर रहे होंगे। जिस जो नहीं समझ पा रहे, एफ डॉट डीआर लिख देता हूँ। तो वहाँ पर आप लोग यही यूज़ करते हो। और ये आता कैसे? हम थोड़ा सा डीएक्स में चले तो डीएक्स में डीएक्स की डायरेक्शन, मतलब कि आई कैप की डायरेक्शन में डीएक्स चेंज हुआ, डी वाई मेरा जे कैप में हुआ और डीजेड मेरा के कैप में हुआ होगा। वहाँ से मेरा डीएल आया है। आया समझ में? आ रहा होगा ना समझ, इतनी चीज़ तो, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, आप जब भी एफ डॉट डीएल कैलकुलेट कर रहे होंगे, एफ डॉट डीआर कैलकुलेट कर रहे होंगे, ई डॉट डीएल कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली होगी, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली होगी कि मैंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब सुनिएगा एक और चीज़ को, हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि जनरल आर वेक्टर कैसे लिखते हैं, जनरल डीआर वेक्टर कैसे लिखते हैं, मतलब डीआर कैसे लिखते हैं, ई डॉट डीआर वगैरह। अब हम देखने वाले हैं डीए कैसे लिखते हैं। अब डीए की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी भाई? डीए क्यों बता रहा हम लोग? मैं आप लोगों को डीए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या करेंगे ना, कभी-कभी ई डॉट डीए कैलकुलेट करेंगे, या फिर सबसे फेमस ई डॉट डीए कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स के लिए, ठीक है।
ये आप लोग करने वाले हैं, ठीक है? ये आप लोग करने वाले हैं या फिर सबसे आसान चीज़, कभी भी आप लोग अगर पीक्यू निकाल रहे हैं या फिर डीएम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे ना सिग्मा डीए या फिर यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे सिग्मा, यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है और यहाँ पर ये सरफेस मास डेंसिटी है, ठीक है? आया समझ में? ये करेंगे ना आप लोग डीए एट द एंड करने वाले हैं ना सिग्मा डीए, डीक्यू निकालने के लिए, ठीक है? ये करने ही वाले हैं आप लोग। क्योंकि अरे यार मतलब जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को मैं बता देता हूँ क्यों ज़रूरी है ये चीज़। जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को बता देता हूँ ये चीज़ ज़रूरी क्यों है। लेट अस से मेरा ऐसा कुछ डिस्क है, ठीक है? मेरा ऐसा कुछ डिस्क है और मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि इस पे मैंने कुछ इसका जो सिग्मा है वो वेरिएबल है। सिग्मा तो पता है ना? सिग्मा पता है ना कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस मास डेंसिटी होती है। सरफेस डेंसिटी जो होती है उसको सिग्मा कह देते हैं हम लोग, ठीक है? इतना पता होगा आप लोगों को, ठीक है? अब एक चीज़ बताना मुझे कि अगर मेरा सिग्मा है वो कुछ तो वेरिएबल है, ठीक है? कुछ तो वेरिएबल है जो कि आर के टर्म्स में वेरी कर रहा है, एफ ऑफ आर है समथिंग। तो मुझे एक चीज़ बताना कि अगर मुझे यहाँ पर इस सिस्टम का डीए लिखना आ जाए, तो मेरे लिए कितने फ़ायदे वाली चीज़ हो जाएगी यार? मेरे लिए कितनी फ़ायदे वाली चीज़ हो जाएगी। अगर मुझे इसका डीए ही लिखना आ जाए जनरल कहीं पे भी, तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ हो जाएगी। मैं तो कुछ भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई सा भी वी वेक्टर डॉट डीए कैलकुलेट करवाएँ मैं कर दूँगा क्योंकि मुझे डीए का वैल्यू पता है और वी के अगर वी के वेरिएबल उसी टर्म्स में है तो मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ उस चीज़ को। समझ आया क्या कहने की कोशिश कर अगर नहीं समझ में आया तो 2 मिनट शांति रखिए। अगर नहीं समझ में आया तो 2 मिनट शांति रखिए। पहले हम लोग कुछ चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बता दूँगा। ठीक है? पहले हम लोग किसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है? हम लोग कार्टेशियन का डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी कार्टेशियन में ही रहते हैं। ठीक है? कार्टेशियन का डिस्कशन कर रहे थे, तो कार्टेशियन में ही रहते हैं और एक चीज़ बताना मुझे आप। ऐसा मेरा कुछ एक्सिस था, ठीक है? और मेरा एक क्यूब जो था वो एक्सिस के वर्टेक्स वहाँ पर ओरिजिन पे रखा हुआ था। एक क्यूब जो था मेरा, वो ओरिजिन पे रखा हुआ था। अ, लेट अस से इसको इस तरीके से बना लेते हैं कुछ, कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्या करा है मैंने। ठीक है? इस तरीके से क्यूब्स जो था, मैंने उसको एक्सिस के मतलब ओरिजिन पे रख दिया उसका एक वर्टेक्स और इस तरीके से मैंने उस क्यूब को प्लेस किया, ठीक है? तो एक चीज़ बताना मुझे, अगर मुझे इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम निकालना हो, मैं कैसे निकालूँगा? या फिर मुझे एक स्क्वायर प्लेट का जो कि ओरिजिन पे प्लेट है, लेट अस से इस तरीके से, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है, एक्स और वाई। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूँगा? वो बोलेगा आप बोलोगे नहीं अगर ये ए है तो सीधा ए स्क्वायर कर दे भाई हो जाएगा। लेकिन नहीं मुझे तो इंटीग्रेट करके निकालना है, मुझे तो इंटीग्रेट करके निकालना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कहीं जनरल डिस्टेंस पे जाऊँगा, यहाँ से कहीं x में और dx जाऊँगा, यहाँ से कहीं ऊपर जाऊँगा और dy जाऊँगा, ठीक है? आया समझ में? मैं x डिस्टेंस पे गया, मैंने उसमें थोड़ा-सा चेंज dx लिया और मैं y डिस्टेंस पे गया, मैंने थोड़ा-सा चेंज dy लिया। अब सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से, सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। जब भी मैं सिग्मा dA कर रहा हूँगा, जब भी सिग्मा dA कर रहा हूँगा, तो सिग्मा इंटू dx dy कर दूँगा और सुनना मेरी बात को। कोई भी टीचर आपको कह दे डबल इंटीग्रल्स, ट्रिपल इंटीग्रल्स जे के लिए यूज़फुल नहीं है, तो हाँ, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है यूज़फुल नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को करने से आप लोग बहुत कम टाइम में चीज़ों को सोच ले रहे हो। बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा फ़ास्टली और इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल कुछ नहीं है। देखो डबल इंटीग्रल जो होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ डबल इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है? लेट अस से आप लोगों को dx, dy को इंटीग्रेट करना है और x और y वेरिएबल है, करेक्ट? और ये डबल इंटीग्रल और इनकी लिमिट्स आ रही है 0 टू 2, 0 टू 2 तो मैं किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है? इतना ध्यान नहीं देना है अभी आपको। आप किसी को भी पहले इंटीग्रेट करो उसके बाद डालो। हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा जो वेरिएबल है वो पहले थीटा मतलब कोस थीटा अगर मेरा कहीं पे लिखा है और अगर टी थीटा भी है, तो पहले आप लोग थीटा वाले को इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है? उसमें अगर कोस थीटा के अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा हूँ, उसको अच्छे से बता ही देता हूँ मैं आपको। लेट अस से मेरी लिमिट जा रही है 0 टू 2 आर की, मेरी लिमिट जा रही है 0 टू 2 आर कोस थीटा अब सुनना मेरी बात को, ठीक है? इस तरीके से मेरी लिमिट जा रही है और मेरा जो इंटीग्रल है अंदर, वो है मेरा लेट अस से मेरा इंटीग्रल है अंदर डी थीटा dr ठीक है? अब एक बात बताना मुझे, जो मेरी थीटा की लिमिट्स हैं, वो कोस थीटा के टर्म्स में है ना, यानी कि r के टर्म्स में भी है। लेट अस से मैं इस थीटा को इग्नोर करता हूँ, कोस थीटा को इग्नोर कर रहा हूँ, कोस थीटा को छोड़ो अभी। डी थीटा की जो लिमिट जा रही है, वो 0 टू 2 r के टर्म्स में जा रही है ना, तो मैं पहले डी थीटा को इंटीग्रेट करूँगा ताकि r वाली टर्म्स आ जाए, उसके बाद dr को इंटीग्रेट करूँगा ताकि जो नई नया ये जो r लिमिट्स की वजह से मैंने पुट करने के बाद आया है, वो भी मेरा इंटीग्रेट हो जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा बस। बाकी बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है, बस dx मतलब इंटीग्रेट करके x स्क्वायर बाय 2 लिख देना, इसमें लिमिट डालना 0 टू 2 बाकी यहाँ पे y स्क्वायर बाय 2 लिख देना, तो इसमें लिमिट डाल देना 0 टू 2 आया समझ में? और बस कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देना तो वो ऊपर 4 और 2 से कैंसल हो गया, यहाँ पर 2 बन जाएगा और यहाँ पर 2 बन जाएगा और नेट आंसर आपका 4 आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल्स भी करेंगे हम लोग, एग्ज़ाम्पल्स भी करेंगे। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि
इस क्यूब को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है? इस क्यूब को डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग क्या कह रहे थे कि लेट अस से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी किसी एक सरफेस का एरिया लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं एक्स में गया डीएक्स लिया, वाई में गया डीवाई लिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया और डीएक्स डीवाई मेरा एरिया यही होगा। डीएक्स डीवाई मेरा छोटा-सा एरिया उस छोटे से एलिमेंट का एरिया होगा ना। ये मेरा dx था, ये मेरा dy था, तो ये इसका एरिया मेरा dx dy होगा और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँगा डबल इंटीग्रल 0 टू a तो आंसर आ गया ना मेरा a स्क्वायर, आ गया ना मेरा a स्क्वायर। फिर मुझे वॉल्यूम निकालनी हो तो, वॉल्यूम मैं dx भी गया था x में, मैं dy भी गया था, मैं dz भी गया था और मैंने ट्रिपल इंटीग्रल कर दिया 0 टू a सबकी वैल्यू 0 टू a ही जा रही है ना एट द एंड, तो मेरा a क्यूब आ जाएगा। आया समझ में? आया क्या समझ में? ठीक है? तो इस तरीके से मेरा क्या काम करता है, मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। तो क्या चीज़ देखी हमने समराइज़ कर लेते हैं एक बार, क्या-क्या चीज़ देखी हम लोगों ने, कि जनरल अगर मुझे कोई पोज़ीशन लिखनी हो लेट अस से तो मैं dx क्या बोल रहा हूँ यार, हाँ, जनरल अगर मुझे कोई पोज़ीशन लिखनी हो तो मैं x i कैप लिख दूँगा, प्लस y j कैप लिख दूँगा, प्लस z k कैप लिख दूँगा, ये कर दूँगा। अगर मुझे कोई dl लिखना हो, मतलब कि स्मॉल dl लिखना हो, जैसे e डॉट dl, f डॉट dl, dl या फिर dr कह लो इसी को, तो वो मैं कैसे लिखूँगा? dx में चेंज i कैप, जे कैप में क्या चेंज होगा? dy और के कैप में क्या चेंज होगा? dz, ठीक है? यही होगा ना? यही होगा। लेट अस से मुझे कोई फ़ोर्स की वैल्यू दे दी थी। मुझे जो फ़ोर्स की वैल्यू दे दी थी मैंने मुझे फ़ोर्स की वैल्यू दे दी थी एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस 2xy जे कैप, ठीक है? और मेरे जो x और y की लिमिट्स जा रही थी, लेट अस से मेरी x की लिमिट जा रही थी 0 टू 2 और मेरी y की लिमिट जा रही थी 2 टू 4, ठीक है? इस तरीके से मेरी लिमिट जा रही थी। तो मैं क्या करूँगा? मेरा जो x और y का वैल्यू है उस तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एफ डॉट dr कैलकुलेट कर लूँगा। एफ.डॉट.डी.आर कैलकुलेट कर लूँगा, आई कैप के साथ जे कैप के साथ जाएगा और ये डीएक्स वाला इंटीग्रल है तो एक्स क्यूब बाई 3 बन जाएगा और वाई एज़ इट इज़ पुट कर देंगे हम लोग। एक्स की लिमिट डाल देंगे, वाई एज़ इट इज़ पुट कर देंगे। है समझ में? हाँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हो और इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आगे निकाल देगा आपको बाकी जनता से, ठीक है? इन चीज़ों को ध्यान रखना आपको बाकी जनता से बहुत ज़्यादा आगे निकाल देगा, ठीक है? अब एक चीज़ बताना मुझे, अब एक चीज़ बताना मुझे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? डीए, डीए मैंने क्या डिस्कस किया था कि डीएक्स, डीवाई हो सकता है। अब सुनना मेरी बात को, कि लेटर से मेरा ऐसा एक्सिस था। मैंने यहाँ पर क्या किया कि dx लिया, यहाँ पर dy लिया। अब एक बात बताना, एरिया का डायरेक्शन होता है ना, ये भी देख लेते हैं। एरिया का डायरेक्शन किस तरीके से लिखते हैं, ये भी देख ही लेते हैं। एक बात बताना, एरिया का डायरेक्शन अगर किसी क्लोज़ सरफेस के लिए लिख रहे हो, तो वो हमेशा आउटवर्ड्स होगा। वो हमेशा आउटवर्ड होगा उस सरफेस से और सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है? अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे एरिया के 2 डायरेक्शन हो सकते हैं। एक इधर वाला और एक पीछे वाला। ठीक है? तो मैं अभी आगे वाला लेके चल रहा हूँ, ऑल्दो पीछे वाला भी हो सकता है, लेकिन आगे वाला डायरेक्शन क्या होगा? केके भी होगा ना, क्योंकि अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो डायरेक्शन आगे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं डीए लिख रहा होता, मेरा डीवाई डीज़ेड, सुनना मेरी बात को, डीवाई डीज़ेड लिख रहा होता मतलब ये वाला, तो मेरा एरिया का डायरेक्शन ये होता, व्हिच इज़ नथिंग बट आई कैप। और सुनना, अगर मैं डी एक्स डीज़ेड लिख रहा होता, मतलब ये वाला, तो मेरा एरिया का डायरेक्शन ऊपर होता, व्हिच इज़ नथिंग बट जे कैप। आया क्या समझ में? इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ई डॉट डीए कैलकुलेट करते वक़्त, ई डॉट डीए कैलकुलेट करते वक़्त। तो इस तरीके से ध्यान, ठीक है? अब सुनना मेरी बात को कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने कार्टेशियन में जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनको अच्छे से देख लिया, ठीक है? कार्टेशियन में जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनको अच्छे से देख लिया है, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, पोलर में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग आज का दिन इस वीडियो को देंगे पूरा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करें, लेकिन इस चीज़ों को सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत आगे निकाल देगी, ठीक है? ये चीज़ें बहुत आगे निकाल देगी, ठीक है? पोलर के बाद हम लोग सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पोलर ही अपने आप में बहुत अच्छा डिस्कशन है, ठीक है? ये इसी का एक्सटेंडेड वर्ज़न स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल होते हैं, लेकिन हाँ, पोलर में ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो टाइम लग सकता है चीज़ों को, ठीक है? अब सुनिए हमारी बात को। लेट अस से मैं ऐसा कुछ लेके आता हूँ आप लोगों के सामने, इस तरीके से। इस तरीके से एक सर्कल ही बना देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, लेट अस से ऐसा एक्सिस भी लेके आया, कोई नहीं टेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ बताना मुझे कि ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। सुनना, अगर मुझे ऐसा कोई पार्टिकल दे दे कोई, इस तरीके से, चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या? इसका थीटा बढ़ता जा रहा है क्या हमेशा? अगर मैं यहाँ सेंटर से इमेजिन करूँ तो पहले यहाँ पे था, फिर 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 यहाँ पे था, ठीक है? ये बनाना मेरा एम नहीं है, ठीक है? ये बनाना मेरा एम नहीं है। अच्छा, इसको एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको एक्सिस पे बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। अब बताना मुझे कि इसका ओरिजिन से इसका थीटा देखना, लेट अस से कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया,
और इस तरीके से वो जाता रहा। इस तरीके से जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता ठीक है? एक चीज़ बताना मुझे, इसका थीटा हमेशा बढ़ रहा है क्या? और इसका आर भी हमेशा बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर मेरा आर हमेशा बढ़ रहा है, यहाँ पर मेरा थीटा हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है? ये आर आई कैप और थीटा आई कैप नहीं लिखा है मैंने, बढ़ रहा है ऐसा लिखा है। ठीक है? मैं सही से लिख देता हूँ यार, कोई बोलेगा कि भाई ये क्या लिख दिया? ठीक है? आर हमेशा बढ़ रहा है मेरा, थीटा हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है? तो एक चीज़ बताओ मुझे, क्या मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस पार्टिकल को डील कर सकता हूँ क्या? अरे भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैसे डील करूँगा मैं इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर? तो मैं क्या कह रहा हूँ ना, कि मेरा अगर आर बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपनी एक्सिस को आर और थीटा के टर्म्स में ही नहीं डिफाइन कर दूँ। और यही मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कि मैं सोच रहा हूँ मैं एक नया एक्सिस सिस्टम डिफाइन कर दूँ, जिसमें मेरा आर एज़ एन वेरिएबल हो, जैसे मेरा एक्स एज़ एन वेरिएबल था, मेरा थीटा एज़ एन वेरिएबल हो, जैसे मेरा वाई एज़ एन वेरिएबल था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे सर्कल पे मूव करता है ना तू, तो मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ से एक ऐसा तेरे खेल लगता हूँ जिसमें मैं तेरा जो रेडियस है उसको आर बोल दूँगा और तेरे इस एंगल को थीटा बोल दूँगा। अब सुनना मेरी बात को, हमने आर डिफाइन किया है, जैसे हमारा एक्स था और हमने थीटा डिफाइन किया है जैसे हमारा वाई था। सुनना, मेरा आर हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, मेरा आर हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है? और मेरा थीटा हमेशा इस वाली डायरेक्शन में होगा। मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ ना क्लियरली कि मेरा इस तरीके से आर वेरी कर रहा होगा कहीं न कहीं पे। अब सुनना, एक्स में जिस तरीके से हमने उसके डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप डिफाइन किया था, यहाँ पर भी हम लोग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करने वाले हैं जिसको हम सॉरी आर कैप बोलने वाले हैं, ठीक है? उसको हम लोग आर कैप बोलने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोगों ने एक्स में आई कैप डिफाइन करा था, तो अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं आर कैप। आया समझ में क्या? आया क्या समझ में? इसको थोड़ा बड़ा बना लें क्या? कुछ थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्या? बना ही लेते हैं, बना ही लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बड़ा बना लेते हैं और आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से एक चीज़ ठीक है, आप एक चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ, इसको बड़ा भी बनाइए। अब सुनना मेरी बात को, क्या कहना मैं चाहता हूँ। ये मेरा आई कैप था, ये मेरा जे कैप था, सिंपल। उस वाले ऊपर जो सर्कल वाली फिगर में दिख रहा है आप लोगों को, देखिए, है ना? अब मेरा आर कैप कहाँ गया? इस तरीके से और मेरा थीटा कैप कहाँ गया? इस तरीके से। आया क्या समझ में? और ये मेरा एंगल थीटा था ही, ये मेरा एंगल थीटा था ही, ठीक है? एक चीज़ बताना मुझे, क्या मैं आर कैप की वैल्यू लिख सकता हूँ आई और जे के टर्म्स में? आर कैप की वैल्यू आई और जे के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ भाई। वो क्या हो जाएगा मेरा आई कैप कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये मैंने लिख दी आई और जे के टर्म्स में, इसकी वैल्यू आर कैप की वैल्यू। अब मेरी बात सुनना, मेरा आर कैप थीटा पे डिपेंड करता है। ये चीज़ नोटिस कर लेना अच्छे से। मेरा आर कैप थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है? मतलब कि मेरा थीटा अगर मैंने चेंज किया है, मेरा थीटा मैंने कुछ बढ़ा दिया है, तो मेरा आर कैप इस बार ये वाला होगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मेरा आर कैप आएगा, अगर मैंने थीटा बढ़ा दिया इस तरफ आएगा। अगर मैंने थीटा ऐसा कुछ इंक्रीज़ कर दिया है तो। आया समझ में? समझ आ रहा है ना? मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझाता हूँ, कि लेटेस्ट से मैंने क्या किया लेटेस्ट से मैंने क्या किया कि मैंने मेरा थीटा इस तरीके से कर दिया कुछ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा ये वाला नया आर-कैप आ गया। अगर मैंने थीटा यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे मेरा नया आर-कैप आएगा। अगर मैंने यहाँ पे थीटा कर दिया तो मेरा आर-कैप यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो हर बार मेरे थीटा पे डिपेंड करेगा ना आर-कैप। आया समझ में? तो ये चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा था। अब मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा कि मेरा थीटा कैप किस तरीके से लिखूँगा मैं? यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ व्हिच इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ आई-कैप, है ना? और ये वाला मेरा अगर 90 डिग्री है पूरा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वापस थीटा हो जाएगा क्या? ये वापस थीटा हो जाएगा क्या? मतलब इस बार मैं थीटा कैप की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? जे कोस थीटा माइनस आई कैप साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? मतलब मुझे आर कैप पता है, मुझे थीटा कैप पता है। मुझे आर कैप पता है, मुझे थीटा कैप पता है। ठीक है? ये दोनों चीज़ें मैंने लिख ली है और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों लिख रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ी सी देर में आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा। आप लोगों को समझ आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, ठीक है? अब सुनना मेरी बात को। हम लोगों ने आर कैप का वैल्यू लिख लिया है व्हिच इज़ कितना लिखा हमने आर कैप का वैल्यू? आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है? और थीटा कैप का वैल्यू कितना लिखा हमने? अ, जे कैप कोस थीटा माइनस आई कैप साइन थीटा, ठीक है? ये वैल्यू मैंने लिख ली है, ठीक है? ये वैल्यू मैंने लिख ली है और ये मुझे समझ आ गई है कि हाँ, किस तरीके से आएगी, ठीक है? अब एक चीज़ बताना मुझे कि जैसे हम लोगों ने एडिशन को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो मैंने वहाँ पे क्या कहा था आप लोगों को कि हम लोग जनरल आर वेक्टर लिख सकते हैं वहाँ पर, व्हिच इज़ नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ज़ेड के कैप। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ लिखा था वहाँ पे। यहाँ पर भी हम लोग जनरल वेक्टर लिखने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग जनरल वेक्टर लिखने वाले हैं और वो हम लोग कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर लिखना है मुझे। डायरेक्शन मुझे पता है उसकी आर कैप है। उसका मैग्नीट्यूड पता है क्या? व्हिच इज़ नथिंग बट आर।
यही होगा क्या? वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वेक्टर दे देगा और यही वेक्टर तो मुझे लिखना था। यही तो वो वेक्टर था मुझे लिखना था। ठीक है? अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि वहाँ पर मेरा एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा था मेरा पार्टिकल, यहाँ पर तो मेरा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। मेरा आर कैप थीटा पे डिपेंड करता है। मेरा आर कैप थीटा पे डिपेंड करता है। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरा आर वेक्टर जो है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है? वहाँ पर हमने इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाला था? वेलोसिटी। यहाँ पर हमको इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। ठीक है? अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब सुनना मेरी बात को। आर का मैग्नीट्यूड अलग चीज़ है, आर का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है भाई। हमने जो ऊपर केस डिस्कस किया था जिसमें वो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा था, उसमें हमारा आर हर बार इंक्रीज़ हो रहा था। वो जो हमारी जलेबी बन रही थी उसमें हमारा आर हर बार इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा आर के वेरिएबल सॉरी मैग्नीट्यूड आर जो है वो वेरिएबल है। हमारा आर के वेरिएबल है कि हाँ भाई वो डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही थी आर के की हर बार, क्योंकि थीटा इंक्रीज़ कर रहा था। थीटा हर बार इंक्रीज़ करता जाएगा तो हमारा आर के तो डायरेक्शन चेंज करेगा ना हर बार। करेगा ना हर बार डायरेक्शन चेंज। तो बस तो फिर तो हमारे दोनों वेरिएबल है तो हम लोग को क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। डी आर बाय डी टी आर कैप प्लस डी आर कैप बाय डी टी और मैग्नीट्यूड आर। अब एक चीज़ बताना मुझे कि आर कैप का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये रहा मेरा आर कैप यहाँ पर है मेरा आर कैप, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डी आर कैप बाय डी टी अगर मैं निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा मेरा? आई कैप माइनस साइन थीटा प्लस जे कोस थीटा, जे कैप कोस थीटा। तो एक चीज़ बताओ ये मुझे और एक चीज़ और ये जो थीटा को मैंने इंटीग्रेट करा है, डी टी के टर्म्स में कर रहा था, डी टी के टर्म्स में कर रहा था, तो एक और चीज़ आएगी क्या? डी थीटा बाय डी टी, दोनों को कॉमन करके मैंने बाहर लिख लिया डी थीटा बाय डी टी। और थीटा का रेट चेंज क्या होता है? ओमेगा होता है ना? थीटा का रेट चेंज ओमेगा होता है ना? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? कि मेरा जो जनरल वेलोसिटी आया, वो मेरा आया एक तो वी आर, मतलब कि अगर वी इंक्रीज़ कर रहा है आर के डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि वी आर कैप में अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो व्हिच इज़ वी आर आर कैप, ठीक है? अगर उसकी डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है तो, प्लस डी आर कैप का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी आर कैप बाय डी टी का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्या देखा कि ये क्या है? ये वैल्यू थीटा कैप दिख रही है क्या आप लोगों को? मैच कर लीजिए जो डिफरेंशिएट करा है और ओमेगा यहाँ से दिख रहा है तो ओमेगा थीटा कैप आ जाएगा क्या? डी आर कैप बाय डी टी मेरा ओमेगा थीटा कैप आ रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इसका वैल्यू ओमेगा थीटा कैप है, मतलब ओमेगा आर थीटा कैप। और हमने पढ़ा है ना ये वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि एंगल की डायरेक्शन में यानी कि थीटा की डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होती है वो आर ओमेगा होती है। ये हमने पढ़ा है ना, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा इन डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। वो यहाँ से आता है, यहाँ से आता है वो, ठीक है? इन डिस्कशन से आता है वो। अब यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा एक्सेलरेशन आप लोग निकालें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। एक्सेलरेशन लिखने में मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग निकालें। देखिए, हमारे पास आर कैप का वैल्यू है, थीटा कैप का वैल्यू है, जो भी डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड हो, आप लोग करेंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किस तरीके से आएगा, लेकिन वो सारे टर्म्स आप लोग लिखेंगे, ठीक है? मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, इस वाले टर्म्स को, तभी तो मुझे वो मिलेगा एक्सेलरेशन। तो डी वी आर बाय डी टी इज़ इक्वल्स टू ये है, तो डी वी आर बाय डी टी ये क्या होगा? आर कैप प्लस वी आर एज़ इट इज़, डी आर कैप बाय डी टी प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी मैग्नीट्यूड आर एज़ इट इज़ और थीटा कैप और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ओमेगा एज़ इट इज़, डी मैग्नीट्यूड आर बाय डी टी थीटा कैप प्लस एक और क्या हो जाएगा? ओमेगा और मैग्नीट्यूड आर एज़ इट इज़ और फिर क्या हो जाएगा? डी थीटा कैप बाय डी टी। सारी टर्म्स आप लोगों को पता है, सारा चीज़ें आप लोगों को पता है। आप ये एक्सेलरेशन की पाँचों टर्म्स लिख सकते हैं। ये एक्सेलरेशन की पाँचों टर्म्स लिख सकते हैं आराम से, ठीक है? अब आगे मूव कर जाते हैं और एक चीज़ डिस्कस करते हैं। अब आगे मूव कर जाते हैं और एक चीज़ डिस्कस करते हैं और ये मैंने क्यों बताया पता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को जनरल कुछ पार्टिकल दे दिया गया है इस तरीके से कि लेटर से आप लोगों का पार्टिकल कुछ ई पावर आर थीटा पे मूव कर रहा है, ई पावर आर थीटा पे मूव कर रहा है। अब आप लोग उस पार्टिकल की इस तरीके की मतलब उसका ये है ट्रैजेक्टरी, ठीक है? इस तरीके की उसकी ट्रैजेक्टरी है, ठीक है? इस तरीके की उसकी ट्रैजेक्टरी है कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है? अब मुझे आप लोग निकाल के बता दीजिए वेलोसिटी हो रही है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसका ये तो क्या है जनरल वेक्टर, ठीक है? जनरल वेक्टर है, जनरल पोज़ीशन तो ये, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे और लेटर से ये कहाँ पे है आपको आर कैप में दे रखी है लेटर से। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे वहाँ पे उन टर्म्स की उन टर्म्स का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? टर्म्स सब टर्म्स का पता होना रिक्वायर्ड होगा ना आपको, बस उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर देंगे। अब एक चीज़ बताना मुझे, अब एक चीज़ बताना कि हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या डिस्कस करा है? हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस करा है सिर्फ कि कैसे वेलोसिटी निकालते हैं इनके अंदर, कैसे वेलोसिटी निकालते हैं इनके अंदर। अब हम देखेंगे होता क्या है एक्चुअली, होता क्या है एक्चुअली। सुनना, ये मेरा डीआर था इस तरीके से, ये मेरा मैं एक्सेसेस यहाँ पे भी बना देता हूँ मैं एक्सेसेस यहाँ पे भी बना देता हूँ ताकि एक क्लैरिटी रहे यार, ठीक है? एक क्लैरिटी रहे। सुनना, ये मेरा सेंटर था। एक चीज़ बताना मुझे, अगर मुझे अब डीएल लिखना, अब मुझे डीएल लिखना है, तो मैं क्या करूँगा? ये तो आर था ही मेरा,
और मैं छोटा-सा डी थीटा ये मेरा थीटा था ये, लेकिन मैं एक छोटा-सा डी थीटा लूँगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनना, जब मैं आर को इंक्रीज़ करूँगा, पहले मैंने एक्स को इंक्रीज़ किया था डीएक्स आया था, उसमें मैंने मिला के डीएक्स आई कैप लिखा था, एडिशन के अंदर और वाई में चेंज करा था डीवाई, तो मैंने वा डीवाई जे कैप लिखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो चेंज कर रहा हूँ वो डीआर कर रहा हूँ, तो मैं डीएल को एक वैल्यू तो लिख सकता हूँ डीआर आर कैप। दूसरी वैल्यू मुझे क्या लिखना है थीटा की तरफ। तो एक चीज़ बताना जब मैं डी थीटा मूव करता हूँ तो ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी होती है? ये मेरी डी थीटा होती है क्या? नहीं, ये होती है मेरी आर डी थीटा। ये तो पढ़ा होगा ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर डी थीटा इस डायरेक्शन में थीटा कैप में। ये मेरा है डीएल, ये मेरा है डीएल। आया क्या समझ में? ये मेरा है डीएल, ठीक है? अब एक चीज़ बताना मुझे कि अगर मेरा ये डीएल है, ये मेरा अगर डीएल है, तो क्या मैं इससे इसका वो निकाल सकता हूँ क्या सर्कम्फेरेंस इसको इंटीग्रेट करके? क्योंकि मेरा अगर ये डीएल है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन सर्कम्फेरेंस देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। एक चीज़ बताना, अगर मुझे सर्कम्फेरेंस निकालना है, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक चीज़ बताना, सर्कम्फेरेंस के लिए मेरा आर का वैल्यू कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा या कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा? बताओ मुझे। हमेशा फॉर श्योर कांस्टेंट होगा ना यार, क्योंकि अगर आर ही मेरा वेरी कर जाएगा, मेरा आर ही कांस्टेंट नहीं है, तो मैं सर्कम्फेरेंस कैसे बोल सकता हूँ? वो तो फिर कुछ इंक्रीजिंग पाथ लेंथ होगी, वो तो कुछ इंक्रीजिंग पाथ होगी, उसको थोड़ी मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरा सर्कम्फेरेंस अगर मुझे निकालनी है, तो मेरा डीआर तो 0 होगा भाई, मेरा डीआर तो 0 होगा। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बच गया? आर डी थीटा, थीटा क्या? वो रे कितना सही चल रहा है देखना, ये सर्कम्फेरेंस मेरी थीटा के डायरेक्शन में ही होगी ना हमेशा, हमेशा थीटा के डायरेक्शन में ही होगी ना। यही तो हमने थीटा के डिफाइन करा था इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे होगा, तो इस तरीके से मेरा कुछ रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से मेरा थीटा हमेशा रहा होगा थीटा के। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? ठीक है? तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा डीएल जो होगा, इंटीग्रेट डीएल जब हम करेंगे, तो आर है तो एज़ इट इज़ बाहर आ जाएगा। थीटा थीटा कितना होगा? यहाँ घूम के टोटल कितना होगा? 2 पाई। तो 2 पाई आ रहा है क्या मेरा? आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? ठीक है? अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को, हमने डीएल लिखना सीख लिया, हम लोग डीए लिखना सीखते हैं। डीए लिखना, हाँ, डीए लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसका डीए लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आपका जेईई वाला तरीका, एक तो आपका रटा हुआ जेईई वाला तरीका, एक तो रटा-रटाया जेईई वाला तरीका, डीए लिखने का। अब ये डिस्क की तरह विज़ुअलाइज़ करना आप लोग इसको। अब इसको आप डिस्क की तरह विज़ुअलाइज़ करना, ठीक है? जेईई वाला तरीका क्या कि आप एक आर डिस्टेंस पे जाते हो, आप वहाँ पर एक आर रेडियस का सर्कल लेते हो और फिर आप उसमें डीआर चेंज करते हो और फिर आप लोग क्या कहते हो कि अगर मुझे एरिया लिखना है तो इस स्मॉल एलिमेंट का, तो मैं ये करूँगा ना कि मैं इसकी सर्कमफेरेंस लिखूँगा व्हिच इज़ 2 पाई आर और मैं उसमें फिर डीआर मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरा एरिया आ गया व्हिच इज़ व्हिच इज़ करेक्ट। इस चीज़ को गलत नहीं बोल सकते। लेकिन इसको थोड़ा और एलिमेंट्री करे क्या? इसको थोड़ा और एलिमेंट्री करे क्या? हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को पता है कि डबल इंटीग्रल क्या होता है, हम लोगों को पता है कि 2 डायरेक्शन में वेरिएबल कैसे लेते हैं, हम लोगों को पता है। तो हम लोग तो करने वाले हैं भाई और हमको ये भी पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स को में कैसे डील करते हैं। तो हम लोग क्या करें, आर पे गए, हमने छोटा-सा डीआर लिया, हम लोग थीटा पे गए, मतलब कि थीटा नहीं, हम लोगों ने थीटा चेंज किया और हम लोगों को पता था कि इस डायरेक्शन में जो छोटा-सा मेरा चेंज आएगा वो आर डी थीटा आएगा। तो हमने बोला बस जैसा हम लोगों ने डीएक्स डी वाई मल्टीप्लाई करके छोटा-सा एरिया एरिया निकाला था, डीए, इस बार भी छोटा-सा एरिया जो होगा हमारा वो आर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डीआर होगा। आया क्या समझ? और मैं क्या करूँगा दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँगा टोटल एरिया निकालने के लिए। अब बताओ मुझे, डबल इंटीग्रल है, कैसे सोल्व करेंगे? 2 इंटीग्रल के साइन लगाएँगे, थीटा की लिमिट्स कितनी जाएगी 0 टू 2 पाई, तो बस 0 टू 2 पाई और यहाँ पर आर की लिमिट्स कितनी जाएगी 0 टू कैपिटल आर, बस और आर डी थीटा और डीआर का इंटीग्रेशन है, तो कर देंगे हम लोग सिंपल। आर डी थीटा का इंटीग्रेशन सॉरी आर का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और इसमें लिमिट डालेंगे 0 टू आर और थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑब्वियसली थीटा होगा और जब लिमिट डालेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और यही एरिया होता है ना? यही वो एरिया होता है ना? जहाँ तक मुझे पता है शायद यही एरिया होता है ना? जितना मुझे पता है यही एरिया होता है यार, ठीक है? अब एक चीज़ बताना मुझे, ये चीज़ समझ आई क्या? ये क्लैरिटी समझ आई क्या? कि क्या किया है हम लोगों ने? दोनों मेथड्स अलग-अलग है अपने आप में, ठीक है? ये बोलना कि r डिस्टेंस पे जाके एक रेडियस लेना, मतलब ये बोलना कि r डिस्टेंस पे जाके इस तरीके से रेडियस लेना r डिस्टेंस पे और इस तरीके से सर्कमफेरेंस लेना, फिर उसमें dr कुछ आगे जाना और फिर उसको मल्टीप्लाई करना और इस एलिमेंट का एरिया लिखना, इस एलिमेंट का एरिया लिखना और फिर हर छोटे r को वेरी करना फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, इस तरीके से वेरी करना उसको और फिर बोलना कि पहले मैंने छोटा r लिया, यहाँ का एरिया ऐड करा, फिर ऐड करा, ऐड करा, ऐड करा, ऐड करा, ऐड करा, ऐसे करते-करते मैं ऐड करता गया और फिर मुझे फाइनली पूरे डिस्क का एरिया मिल गया। ये बात अलग है और ये बात बिल्कुल अलग है कि मैं r में गया, मैंने dr लिया, मैंने जब थीटा चेंज करा तो मेरा ये जो डिस्टेंस आया ये r d थीटा आया और फिर मैं ऐसे करते-करते r को इंक्रीज़ करता गया, ऐसे करते-करते मैंने थीटा को इंक्रीज़ करता गया। तो मैंने क्या करा, मैं r में गया, मैंने dr लिया, फिर मैं थीटा में गया, मैंने r d थीटा एलिमेंट जो आया था मैंने वो लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो जो छोटा-सा बना इसको फिर मैंने r में चेंज करा 0 टू कैपिटल R
और फिर थीटा में चेंज करा मैंने 2 पाई, तो ऐसे करके मुझे पूरे डिस्क का एरिया मिल गया। ये चीज़ बताना चाह रहा था। ये डिफरेंस समझ में आया क्या? ये डिफरेंस समझ में आया क्या? अब इन चीज़ों को कर देते हैं रब। अब इन चीज़ों को कर देते हैं रब, क्योंकि अब ये काम की नहीं है। अब अगली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो सुनिए। अगली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग जो थी पोलर कोऑर्डिनेट्स की, वो खत्म हो गई, ठीक है? पोलर कोऑर्डिनेट्स की जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपने खत्म कर दी। अब हम लोग सीधा मूव कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, मैंने सोचा था कि एक वीडियो बहुत छोटा बना देंगे, लेकिन ये वीडियो छोटा नहीं बन पाया है। ये वीडियो मुझे इसकी टाइमिंग से लग रहा है कि अब ये छोटा नहीं रह पाएगा, ये कहीं न कहीं निकल जाएगा यार आगे, ठीक है? तो प्लीज़ यार बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना और पेशेंस रखना यार, सीख जाओगे चीज़ें, ठीक है? ये चीज़ें सीख गए ना तो बहुत आगे निकल जाओगे जनता से। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा थोड़ा-सा पेस्ट नहीं होगा क्या यार? मुझे वापस लेके आना पड़ेगा, पेस्ट तो हो नहीं रहा। मुझे एक और इसके साथ बनाना पड़ेगा यार, ठीक है बना ली। अब अगर मैं 2 लाइन ले आऊँ तो ऐसी एक लाइन और लेके आनी ठीक है। अब एक चीज़ देखना आप लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? हम लोगों ने अभी पोलर डिस्कस करा, ठीक है? हम लोगों ने अभी पोलर डिस्कस करा, करेक्ट? जब हम लोग पोलर डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने इस तरीके से कुछ आर दिया था और इस तरीके से कुछ थीटा दिया था, ठीक है? इस तरीके से कुछ आर दिया था, इस तरीके से कुछ थीटा दिया था, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेम ही चीज़ रख रहा हूँ, सेम ही चीज़ रख रहा हूँ, बस उसको एक हाइट दे दे रहा हूँ h या फिर z कह लो, सबसे बढ़िया z कह लो, ठीक है? बस यही कर रहा हूँ। तो पिछली बार मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, पिछली बार मैंने एक चीज़ नोटिस करवाई थी क्या? पिछली बार एक बहुत ही अच्छा रिलेशन हम लोग भूल गए नोटिस करना, सुनिएगा। ये मेरा थीटा था, ये मेरा r था, ये मेरा x था और ये मेरा y था, ठीक है? तो मैंने क्या करा था, मैं एक रिलेशन नोटिस कर रहा भूल गया दैट r cos थीटा इज़ नथिंग बट x और r sin थीटा इज़ नथिंग बट y। ये चीज़ याद रख लेना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप लोग वो चीज़ नोटिस करेंगे तो सिमिलर रहेगी r cos थीटा क्या लिख रहा हूँ मैं? r cos थीटा इज़ इक्वल्स टू x और r sin थीटा इज़ इक्वल्स टू y और z इज़ इक्वल्स टू z। z इज़ इक्वल्स टू z मतलब z का जो भी वैल्यू रहा होगा, ठीक है? वो z के ही बराबर हुआ। ये चीज़ आप नोटिस कर लेना, ठीक है? ये चीज़ आप नोटिस कर लेना, बहुत ज़्यादा काम किया यार, क्योंकि कभी भी चेंज करना पड़ गया तो हम लोग ये यूज़ कर लेंगे, कभी भी इधर से उधर करना पड़ गया तो ये यूज़ कर लेंगे। अब एक चीज़ बताना मुझे कि यहाँ पर हम लोग dl कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम dA कैसे लिखेंगे और यहाँ पर हमको एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी। अभी तक हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, वो हम लोग 2D में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी ना आपको dV, यहाँ पर भी हमको dV लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हमको dV लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमको dV लिखनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें लिखना है और एक जनरल पोज़ीशन लिखना है। तो जनरल पोज़ीशन कैसे लिखेंगे हम पहले से लिखी थी। कैसे लिखी थी? हम लोगों ने पहले लिखा था कि मेरा जो होगा वो r r कैप होगा, ये तो हमने पहले लिखा था प्लस z k कैप होगा। ये होगा हमारा जनरल पोज़ीशन, ठीक है? सिलिंड्रिकल के अंदर जनरल पोज़ीशन इस तरीके से लिखी जाएगी। अब एक चीज़ बताना मुझे कि मैं dl कैसे लिखूँगा यहाँ? dl कैसे लिखूँगा? ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मेरा कोई पार्टिकल सिलेंडर पे मूव मूव कर रहा है और अगर मुझे कोई फ़ोर्स का वैल्यू दे रखा है, उस पे लगने वाला, तो मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिर्फ़ मुझे F डॉट dr करना है। अगर मुझे एक बार dr लिखना आ जाए तो, अगर मुझे dr लिखना आ जाए तो। तो dl और dr एक ही बात होता है, ठीक है? dl और dr एक ही बात होता है। तो किस तरीके से हम लोग dr लिखेंगे? सुनिएगा, हम लोगों ने पहले क्या करा था पोलर के अंदर डी r में चेंज करा था dr, r कैप। थीटा में जब चेंज करा था हमने थीटा d थीटा, तो वहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आया था? r g थीटा, थीटा कैप। अब मेरी बात सुनना, जो हमारा z में चेंज होगा वो dz होगा और उसको हम k कैप कह देंगे। आया क्या समझ में? बस यही है भाई, जो भी था यही था, बस सिंपल सी बात है, इतना सा ही था, ठीक है? आर कैप, थीटा कैप, के कैप, बस ये तीनों ही तो एक्सिसेस हैं हमारी सिलिंड्रिकल के अंदर, ये तीनों ही तो एक्सिसेस हैं हमारी सिलिंड्रिकल के अंदर, तो बस ये आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है? अब एक चीज़ बताना कि मुझे डीए लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? डीए लिखूँगा मैं और मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालने की कोशिश करूँगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, वो भी निकालने की कोशिश करूँगा। तो एक चीज़ बताई थी मैंने आप लोगों को, जब मैं इसका डीए लिख रहा हूँगा
तो एक चीज़ बताना, जब मैं डीए लिख रहा हूँगा तो मेरा उसके लिए आर कांस्टेंट होगा। जब कर्व सरफेस एरिया का डीए लिखने की कोशिश करूँगा उसके लिए आर कांस्टेंट होगा। मतलब मेरा डीआर वाला टर्म तो नहीं आएगा, बाकी बचे दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लिख दूँ क्या? जैसे हमने डीएक्स डीवाई करा था, जैसे हमने आर डी थीटा डीआर करा था डिस्क वाले केस में, यहाँ पर भी कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा डीआर कांस्टेंट है। मेरा डीआर वेरी नहीं कर सकता। मेरा कर्व सरफेस एरिया के लिए पूरे के लिए मेरा डीआर कुछ नहीं है। डीआर का मतलब होता है चेंज इन आर, और आर तो कांस्टेंट है, तो डीआर तो वैसे भी 0 होगा। तो बाकी दो टर्म्स का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो होता है 2 डायमेंशनल टर्म्स होती है। ठीक है? तो मुझे क्या करना है? मुझे आर डी थीटा से मल्टीप्लाई करना है डीज़ेड को। ठीक है? आर डी थीटा से मुझे मल्टीप्लाई करना है डीज़ेड को, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो आर तो एज़ इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है? कांस्टेंट है। और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 पाई, और ज़ेड एज़ इट इज़ आ जाएगा। तो 2 पाई आर ज़ेड यही होता है क्या? और इसमें अगर ज़ेड का लिमिट डाल दूँ एच, तो 2 पाई आर एच यही होता है क्या कर्व सरफेस एरिया? यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया। अगर मुझे डीवी लिखना हो तो कैसे लिखूँगा? एक और चीज़, अगर मुझे ऊपर वाले डिस्क का एरिया लिखना हो तो कैसे लिखूँगा भाई? उसमें क्या कांस्टेंट होगा? कुछ ना कुछ ज़ेड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो ये हट जाएगा, मतलब ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सुनना क्या कह रहा हूँ? ये वाली टर्म्स हमारी हट जाएगी, dz 0 हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके क्या देंगे? dr r d थीटा, और यही अब ऊपर सोल्व करा था क्या? यही ऊपर यहाँ पे सोल्व किया था ना, ये दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सोल्व किया था यही चीज़, और वही आया था पाई पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पाई आर स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है? इसी तरीके से आ रहा होगा। अब हमारी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करना है, व्हिच इज़ dv। कि वॉल्यूम कैसे लिखूँ भाई? वॉल्यूम कैसे लिखूँ? वॉल्यूम में तीनों ही टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। dr, r d थीटा, और एक और क्या बच गई थी हमारी dz। ये तीनों ही मल्टीप्लाई होके ट्रिपल इंटीग्रल बन जाएगा। तो dr का इंटीग्रल क्या होगा? r, और dr का इंटीग्रल क्या होगा? यहाँ पर r भी है, तो मुझे r² लिखना पड़ेगा। d थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? 2 पाई। थीटा इंटीग्रेट होगा, उसके बाद लिमिट डालेंगे 0 टू पाई। dz का क्या होगा? z, और z की भी लिमिट लेटर से मैं h डाल रहा हूँ। तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे? पाई r² h, व्हिच इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है? So this is all about the cylindrical coordinate system. All about the cylindrical coordinate system. Now, ठीक है? अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हिच इज़ नथिंग बट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है? व्हिच इज़ नथिंग बट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सुनना, ये मेरा कोई स्फीयर है। ये मेरा कोई स्फीयर है। एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करना, यहाँ पर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए सोचना। ठीक है? सोचना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो ना यार। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ हो ना, कॉम्प्लिकेशन समझाने की कोशिश अच्छे से करूँगा। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एक बार, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है? ठीक है? अब एक चीज़ बताना मुझे, पहले मैं यहाँ पे एक और एक्सिस ले आता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से मार्क कर देता हूँ। एक चीज़ बताना मुझे, कि अगर ये मेरा स्फीयर है, मुझे इस पे कोई जनरल पॉइंट मार्क करना है, कोई जनरल पॉइंट। तो मैंने क्या किया, सुनिएगा, मैंने ऐसा कुछ किया, ऐसी कुछ तिकड़म लगाई कि मैंने इसमें आर इस तरीके से मार्क, कि मैं यहाँ पे कोई रैंडमली गया कहीं पे, मैंने वहाँ पे आर मार्क कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना, कि चल मैंने मार्क तो कर दिया, ये मेरा इस पॉइंट पे स्फीयर पे कोई है, और उसको मैंने आर बोल दिया, ठीक है, मैंने मार्क तो कर दिया, लेकिन इसको मैं ब्रेक डाउन कैसे करूँगा? जैसे मैं उसमें तोड़ ले रहा था एक्स और वाई के टर्म्स में, इसको कैसे करूँगा? इसके लिए मुझे कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा ना। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला नीचे, नीचे वाले प्लेन पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसको सेंटर से कनेक्ट भी कर देते हैं। ये सुनना, हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? समझने की कोशिश करना, हम लोग ये डिस्कशन कर क्यों रहे हैं आखिर? ज़रूरत क्या है इसकी? हाँ, अब सुनना मेरी बात को अच्छे से। मेरा ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा ज़ेड है। इसको रट लेना, इस फिगर को रट लेना यार प्लीज़, ठीक है? इस फिगर को रट लेना। और ये मेरा थीटा है, और ये मेरा फाई है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एक्स, वाई, ज़ेड ये हमारे होते हैं कार्टेशियन में, ठीक है? आर, थीटा, ज़ेड ये हमारे होते हैं सिलिंड्रिकल में। आर और थीटा ये हमारे होते हैं पोलर में, और आर, थीटा और फाई ये हमारे होते हैं स्फेरिकल में, ठीक है? अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, कि अगर हम लोग क्या करें कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब इसको, मतलब कि ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, तो कैसे करें? ये हमारा आर था। अभी भी एक चीज़ क्लियर है कि अगर मेरा आर है, तो ऐसे ऊपर कुछ ना कुछ मैं आर कैप बना सकता हूँ। अभी भी अगर ये मेरा थीटा है, ये थीटा इस तरीके से है यहाँ पे, कि यहाँ पर अगर मेरा थीटा है, दिख रहा होगा ना? तो मैं इस तरीके से कुछ थीटा कैप बना सकता हूँ, और इस तरीके से कुछ फाई कैप बना सकता हूँ। अगर ये इन तीनों को आप वेरी करके चेंज करोगे, मतलब इनको वेरी करके देखोगे, तो आप लोग को समझ आएगी हाँ, ये जो डायरेक्शन मैंने मार्क करी है वो सारी सही है।
ठीक है? तो अब मैं क्या कह रहा हूँ ना कि चलो मैं एक पोज़ीशन लिखने की कोशिश करता हूँ, जनरल पोज़ीशन। इसमें जनरल पोज़ीशन किस तरीके से लिखी जाएगी? तो इसमें जनरल पोज़ीशन इस तरीके से लिखा जाएगी, सुनिएगा। इसमें मैं आर वेक्टर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चीज़ तो मेरी क्लियर थी कि मेरा आर कैप तो होगा, मेरा आर कैप तो होगा, ठीक है? लेकिन मेरा एक और चीज़ होगी, मेरे आर कैप के साथ में चलो मेरा आर कैप तो होगा, ठीक है? और इस बार मेरा आर कैप जो है वो तीनों पे डिपेंड करेगा, थीटा पे भी डिपेंड करेगा, फाइ पे भी डिपेंड करेगा, तो मैं आर कैप तो लिख सकता हूँ, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ मेरा क्लियर है। अब मुझे जो कंसर्न है, मेरी जो कंसर्न है, वो है मेरा वो मेरी जो कंसर्न है, वो मेरी डीआर से लेके है, कि मैं किस तरीके से इसमें डीआर लिखूँगा। जो डीएल हम लोग लिख रहे थे अभी तक, वो यहाँ पे कैसे लिखूँगा? सुनना, पहले मैंने जो चेंज करा था डीआर के अंदर मतलब आरकेप के अंदर वो डीआर था, तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। तो मैं जनरल डीएल लिख रहा हूँ। तो डीआर के अंदर जो चेंज करूँगा मैं सॉरी आर के अंदर जो चेंज करूँगा वो डीआर होगा और वो आरकेप डायरेक्शन में होगा, ये क्लियर है। अब मैं थीटा के अंदर जो चेंज करूँगा वो भी मेरा आर डी थीटा होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा? थीटा के में होगा, क्लियर है। और थीटा याद रखना फ्रॉम द पॉजिटिव जेड एक्सिस है। ये चीज़ लिख लेना कि थीटा जो है हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है। ठीक है? डीआर आर कैप प्लस आर डी थीटा, थीटा कैप। अब एक और चीज़ मुझे लिखना है व्हिच इज़ फाइ कैप थीटा। ये वाली होगी फाइ कैप थीटा। अब एक चीज़ बताना मुझे कि फाइ कैप में कौन-सा आर वेरी करेगा? ये फाइ कैप के साथ कौन-सा आर वेरी करेगा? जैसे हम लोग लिखते हैं कि अगर ये मेरा डी थीटा है और ये मेरा आर डी थीटा है, तो ये वाला आर होगा ना, ये वाला आर। तो जो फाइ कैप के साथ मैं वेरी करूँगा, इसको थोड़ा-सा मूव करूँगा आगे, यहाँ पर इसको थोड़ा-सा मूव करूँगा, तो ये वाला आर वेरी करेगा, ये वाला। तो ये आर कितना है? आर साइन थीटा है क्या है? ये आर साइन थीटा है क्या? तो मैं लिख सकता हूँ आर साइन थीटा डी फाइ। आर साइन थीटा डी फाइ मतलब यही लिखना था ना आर डी थीटा। तो आर साइन थीटा तो आर ही है और डी फाइ एज़ इट इज़, तो आर डी थीटा फाइ के। आर साइन थीटा डी फाइ फाइ के। ये मेरा होगा जनरल डीएल वेक्टर। जनरल डीएल वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आया क्या समझ? कॉम्प्लिकेटेड है, आया क्या समझ लेकिन, ठीक है? अब हम डीए लिखेंगे और अब हम लोग अच्छे वाले डेरिवेशंस करेंगे कुछ, ठीक है? अब सुनना है, डीए अगर मुझे लिखना है, इसका डीए लिखना है, मुझे अगर सरफेस एरिया ऑफ एन स्फेरिकल सिलेंडर सॉरी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का, तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए क्या कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट है, स्फीयर के लिए आर कांस्टेंट है, कह सकता हूँ ना मैं। अगर मेरा कुछ 5 मीटर रेडियस का स्फीयर है, तो उसके लिए तो आर कांस्टेंट ही हो गया ना भैया, तो डीआर 0 हो जाएगा, मतलब बाकी तो बची हुई टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी और ये मुझे मिलके डीए दे देगी। डबल इंटीग्रल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। डी थीटा कितना आप सुनना, यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया हूँ मैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट कि लिमिट्स किस तरीके से जाती हैं यहाँ पे। सुनना, अगर मुझे पूरा स्फीयर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा ना कि थीटा को वेरी करूँगा 0 टू 2 पाई सॉरी 0 टू पाई, थीटा को वेरी करूँगा 0 टू पाई। मतलब मैं चाहता हूँ कि थीटा मेरा 0 टू पाई वेरी करे, जिसकी वजह से मेरा ऐसा एक हेमिस्फीयर जैसा कुछ बन जाए या फिर इस तरीके से कुछ बन जाए, इस तरीके से। आया समझ में? मतलब मेरा आधी डिस्क बन जाए और फिर मैं पाई को वेरी कर लूँगा पूरा 2 पाई, मतलब पूरा 2 पाई घुमा लूँगा इस डिस्क आधी डिस्क को मैं, तो मेरा पूरा स्फीयर बन जाएगा क्या? तो वही मैं कर रहा हूँ कि मेरी जो थीटा की लिमिट्स हैं, सुनना, थीटा की लिमिट्स जाएँगी 0 टू पाई और फाई की लिमिट्स जाएँगी मेरी 0 टू 2 पाई। ये चीज़ याद रखना। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो आंसर क्या आएगा हमारा? पाई, ठीक है? डी थीटा का इंटीग्रेशन पाई करेंगे और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, साइन थीटा का साइन थीटा का जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो साइन थीटा का जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो उसका आंसर आएगा हमारा कोस थीटा और कोस थीटा की लिमिट कितनी जाएगी 0 टू 2 पाई, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आया क्या समझ? आया क्या समझ? तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ठीक है? अब एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ मैं यहाँ पे, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, व्हिच इज़ आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई और ये हमारा होगा इंटीग्रल डी, ये हमारा होगा इंटीग्रल डीएस, ठीक है? तो अब एक चीज़ बताना मुझे, आर स्क्वायर एज़ इट इज़ रहेगा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा होगा और जब मैं थीटा की लिमिट डालूँगा 0 टू पाई तो उसका आंसर 2 आता है क्या? उस इंटीग्रल का आंसर ही 2 आता है, पता है मुझे। और एक और मेरा क्या बचा है डी फाई का जब इंटीग्रल करूँगा तो उसका आंसर 2 पाई आएगा। तो ये आ गया क्या मेरा 4 पाई आर स्क्वायर व्हिच इज़ द सरफेस एरिया ऑफ एन स्फीयर, व्हिच इज़ द सरफेस एरिया ऑफ एन स्फीयर। आया क्या समझ? आया क्या समझ? ठीक है? और ये चीज़ें इतने अच्छे से यूज़ होंगी, ये चीज़ें इतने अच्छे से फ्लक्स वाले क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ भाई, ये इतना जल्दी कैसे लिख दिया? लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें पता है सारी,
वो बहुत फ़ास्टली इन चीज़ों को लिख देंगे, ठीक है? अब एक चीज़ बताना मुझे, इसमें डीवी कैसे लिखूँगा? और ये आज का लास्ट डिस्कशन है कि इसमें डीवी कैसे लिखूँगा? इसमें डीवी लिखना है, तो हम लोग इसमें डीवी क्या लिखेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, r d थीटा, dr और r sin थीटा टी फाइ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? r क्यूब बाय 3 ये बनेगा एक तो मेरा। डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे sin थीटा के साथ में, तो sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा? 2 और डी फाइ का आंसर क्या होगा? 2 पाई। तो व्हिच इज़ नथिंग बट 4 पाई r क्यूब बाय 3 व्हिच इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ व्हिच इज़ नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है? तो हमारा डिस्कशन यहीं और करते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप लोग फ्लक्स वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे या फिर आप लोग चार्ज निकाल रहे होंगे, मास निकाल रहे होंगे या फिर इन इंटीग्रल्स को कैलकुलेट कर रहे होंगे और ये इंटीग्रल्स बहुत यूज़ होते हैं। ये इंटीग्रल जो हम लोगों ने डिस्कस करा है डीएल लिखना, डीए लिखना, डीवी लिखना या फिर ये बहुत यूज़ होंगे। आप सिग्मा डीवी कर सकते हो, सिग्मा डीए कर सकते हो, आप सिग्मा डीएल कर सकते हो, सॉरी लैम्ब्डा डीएल कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? टिल देन गुड बाय।